नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको शिवजी और अर्जुन के युद्ध की कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, हिमालय पर्वतमाला में एक इंद्रकील नामक बड़ा पावन और शांत स्थल था। ऋषि मुनि वहाँ तपस्या क्या करते थे। एक दिन पांडु पुत्र अर्जुन उस स्थल पर पहुँच गए। अर्जुन को अस्त्र शास्त्रों से सज्जित देखकर मुनि कुमारों में खूसर पूसर होने लगी। एक मुनि बोला, यह अनजान व्यक्ति कौन है? कोई भी क्यों ना हो, इसे इस पवित्र स्थान पर अस्त्र शस्त्र नहीं लाने चाहिए थे। ऋषि कुमार नदी के किनारे तक अर्जुन के पीछे पीछे गए और यह देखने लगे कि वह करता क्या है। अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र उतारे और वहां बने शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने बड़े मनोयोग से भगवान शिव की आराधना की, शिवलिंग पर फूल चढ़ाए। तभी एक मुनि कुमार अर्जुन को पहचान गया और बोला, अरे ये तो पांडुपुत्र अर्जुन है। मैंने इसके शौर्य के बहुत चर्चे सुने हैं। इस समय यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधर है। दूसरा मुनि बोला, पर यह यहाँ आया किस लिए है? पहला बोला, कपटी दुर्योधन के साथ जुए में सब कुछ हारकर पांडव वनवास कर रहे हैं। तीसरे ने कहा, तब तो ये भगवान शिव से वरदान मांगने आए होंगे। कई महीने बीत गए। अर्जुन तमन्मय होकर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। शिवलिंग के आगे उनके शरीर से तेज निकलकर वातावरण को गर्म करने लगा। इस कारण ऋषि मुनियों को मंत्र पूजा करने में बाधा होने लगी। देखते ही देखते सारा जंगल उस ताप से तपने लगा। घबराकर ऋषि मुनि कैलाश गए, जहाँ शिव का वास है। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हे अभय शंकर, अर्जुन की मनोकामना पूरी करो और हमारी पीड़ा हरो। शिव ने ऋषियों को आश्वस्त किया तो ऋषि मुनि अपने स्थान लौट गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे स्वामी, अर्जुन को क्या चाहिए? शिव बोले, देवी, उसे दिव्य अस्त्र शस्त्र चाहिए। पार्वती बोली, परंतु क्या वह दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर लेगा? शिव बोले, मैं उसकी परीक्षा लेकर देखूंगा। मैं किरात के भेष में जाकर उससे युद्ध करूंगा। पार्वती बोली, मैं भी साथ चलूंगी। भोले बोले, चलो, लेकिन भेष बदल कर। पार्वती बोली, तो ठीक है, मैं किरात नारी बन जाती हूँ। यह बात जब शिव के गणों को मालूम हुई तो उन्होंने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, हमारी इच्छा है कि हम भी इस युद्ध को देखें, हमें भी साथ ले चलें। शिव ने कहा, चलो, किंतु तुम्हें किरात नारियों का भेष धारण करना पड़ेगा। तत्पश्चात सभी किरात के भेष में इंद्रनील की ओर चल पड़े। वे इंद्रनील पहुंचे तो माता पार्वती ने एक और संकेत करते हुए कहा, भगवान शिव से, शिव, वह देखिए कितना बड़ा सूकर, देख लिया ना, अभी इसे तीर से मार गिराऊंगा। कहते हुए शिव ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, किंतु सूकर भागने में किरात से तेज था। उसने ऋषियों के आश्रम में जाकर ऐसा उत्पात मचाया कि ऋषि भाग खड़े हुए। बचाओ बचाओ, रक्षा करो, मूकासुर फिर आ गया सूकर बनकर। कहते हुए वे सहायता की गुहार लगाने लगे। ऋषि मुनियों की चीख पुकार से अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने आंखें खोली और धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तभी किरात भेषधारी भगवान शिव अपने धनुष पर बाण चढ़ाए उसे आते दिखाई दिए। अर्जुन को सूकर का निशाना बनाते देख शिव ने कहा, ठहरो, इस सूकर पर बाण मत चलाना, यह शिकार मेरा है, मैंने बहुत देर तक इसका पीछा किया है। अर्जुन बोले, ठीक है, तुम इसे मार सको तो ले जाओ, शिकारी भीख नहीं मांगा करते। सूकर के शरीर में एक साथ दो तीर आ घुसे, एक किरात भेषधारी शिव और दूसरा अर्जुन का। दो दो तीर खाकर सूकर भेषधारी मूकासुर ढेर हो गया। जमीन पर गिरते ही उसका असली रूप प्रकट हो गया। सरदार की जय, किरात नारियां बने शिवगणों ने जय जयकार करनी शुरू कर दी। पार्वती श्रेष्ठ धनुधर है। अर्जुन ने गर्व भरे स्वर में चुनौती दी। बस फिर क्या था, दोनों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र एक दूसरे की ओर चलाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते भयंकर बाण वर्षा शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद अर्जुन का तूड़ी बाणों से खाली हो गया। तब वह विस्मय से बड़बड़ाया, मेरी सभी बाणों की इस किरात ने काट डाला। मेरे बाणों से भरा सारा तूड़ी खाली हो गया, किंतु किरात को खरोच तक नहीं लगी। तभी किरात का व्यंग भरा स्वर गूंजा, धनुधारी वीर, क्या मैं कुछ बाण तुम्हें उधार दे दूं? किरात की व्यंग भरी बात सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया। उसने झपटकर किरात को अपने धनुष की प्रत्यंचा में फांस लिया, किंतु एक ही क्षण में किरात ने अर्जुन से धनुष छीनकर दूर फेंक दिया।
यह देख किरात स्त्रियां हर्ष से नाच उठीं। तपस्वी हार गया, तपस्वी हार गया। वे जोर जोर से हर्षनाद करने लगीं। अर्जुन और भी चिढ़ गए। इस बार वह तलवार को लेकर किरात की ओर झपटे और बोले, किरात, भगवान का स्मरण कर ले, तेरा अंतकाल आ गया। किंतु जैसे ही अर्जुन ने तलवार किरात के सिर पर मारी, तलवार टूट गई। अर्जुन निहत्थे हो गए तो उन्होंने पेड़ उखाड़ लिया और उसे किरात पर फेंका, लेकिन उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि किरात के शरीर से टकराते पेड़ किसी तिनके की भांति टूटकर नीचे जा गिरा। जब कोई और उपाय न रहा तो अर्जुन निहत्थे ही किरात पर टूट पड़े, किंतु किरात पर इसका कोई असर नहीं हुआ। किरात ने उसे अर्जुन को पकड़कर ऊपर उठाया और उन्हें धरती पर पटक दिया। अर्जुन बेबस हो गया। तब अर्जुन ने वही रेत का शिवलिंग बनाया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। इससे उनके शरीर में नई शक्ति आ गई। उन्होंने उठकर फिर से किरात को ललकारा, किरात, अब तेरा काल आ गया। वह चीखे, लेकिन जैसे ही अर्जुन की नज़र किरात के गले में पड़ी, फूलमाला पर पड़ी, वह स्तंभ होकर खड़े के खड़े रह गए। अरे, ये पुष्पमाला तो मैंने भगवान शिव के लिंग पर चढ़ाई थी, तुम्हारे गले में कैसे आ गई? पल्प मात्र में ही अर्जुन का सारा भ्रम जाता रहा। वे समझ गए कि किरात के भेष में स्वयं शिव शंकर ही उनके सामने खड़े हैं। अर्जुन किरात के चरणों में गिर पड़े, रूंधे गले से बोले, मैं प्रभु, मेरे आराध्य देव, मुझे क्षमा कर दो, मैंने गर्व किया था। तब शिव अपनी असली रूप में प्रकट हुए। पार्वती भी अपने असली रूप में आ गईं। शिव बोले, अर्जुन, मैं तेरी भक्ति से और साहस से प्रसन्न हुआ। जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मैं पाशुपत अस्त्र का भेद तुझे बताता हूँ। संकट के समय यह तेरे काम आएगा। शिव का यह वचन सत्य हो गया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने परम प्रतिद्वंदी को कर्ण और पाशुपत्र से ही मारने में सफल हुआ। इस तरह भोले बाबा शिव जी ने अर्जुन को जो